हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के 10th क्लास का। ठीक है, अभी तो हम सीरियल वाइज से सबका वीडियो बना दे रहे हैं, 10th 9th 11th 12 और साथ में एसएससी जीडी कंपटीशन का सबका वीडियो इसी प्रकार से जिस तरह से ये फैसिलिटी के साथ मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। सभी क्लास में सभी सब्जेक्ट का जो होता है 9th to 12 जो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, उसी का मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और ये ऑफलाइन क्लास में टेस्ट पर टेस्ट ली जाती हैं। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस सामने दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा है कोचिंग का नाम हासिम एकेडमी, क्लासेस बाय हासिम सर, जो लेस्लीगंज और डाल्टनगंज दोनों जगह पर, पलामू झारखंड में दोनों जगह पर ऑफलाइन क्लास चलती है और साथ में ऑनलाइन तो चलबे करती है। ऑनलाइन के तो वो बात अलग है। और यदि आप ऑनलाइन क्लास में पैड कोर्स भी करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में 10th क्लास का जो है हमारा मॉडल की, इसको आप ध्यान देंगे, इसको ये देख रहे हैं ना कि मॉडल क्वेश्चन नवंबर दिसंबर में, यहाँ देखिए ये नवंबर दिसंबर में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा इंग्लिश कोर लिखा गया, चूंकि 11 12 का ज्यादा होता है इसलिए कोर लिखा गया बाय मिस्टेक, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आइए अब डायरेक्ट बिना टाइम को डिले किए क्वेश्चन नंबर 1 पर मारते हैं नजर। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि रीड द पैसेज। आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कर रहा है कि रीड द पैसेज। ये देख रहे हैं ना, ये रीड द पैसेज को आप पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, कहां से कहां तक? तो 1 to 7 आपको पैसेज का क्वेश्चन, विद्यार्थी पैसेज का 1 to 7 क्वेश्चन है, जो कि आपको ये फर्स्ट ईयर जो बाय मिस्टेक लिखा गया इस पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी शायद यही मैं क्वेश्चन डाल दिया हूं पैसेज का, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर बाय मिस्टेक लिखा गया था। आप इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए सवाल पढ़िए। सवाल में डायरेक्ट आप देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन को पढ़िए, पैसेज को आप पढ़िए विद्यार्थी। कह रहा है कि असम कहां पर स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बोलो बाबू, असम कहां पर है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, कह रहा है ना। करा कि इज कॉल्ड द टी गार्डन। असम को चाय का बगीचा कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। अच्छा, क्यों कहा जाता है चाय का बगीचा? पहला पॉइंट इस पर मारिए नजर, कहां है? असम से। ठीक है, दूसरा का पॉइंट करा क्यों कहा जाता है? क्योंकि टी ग्रोज बसेस ऑन अ टी स्टेट, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, वहां पर हजारों हजार की संख्या में क्या होती है से चाय की खेती की जाती है, झाड़ियां होती हैं चाय की। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पर जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ये आपको अबंडेंट को बताता है, ABUDANT, अबंडेंटली को बताता है। ठीक है, जहां भी एक मिनट जहां भी अबंडेंटली को बताएगा, एक मिनट रुक जाएंगे, अबंडेंटली समझ रहे ना। तो ये अबंडेंटली जहां भी बताएगा आपको अबंडेंटली, तो समझिएगा कि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स की बात है या थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड तो अबंडेंटली की बात करते हैं। दूसरा का पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया, पहला पॉइंट तो आपका ये था, दूसरा का पॉइंट हो गया कि वहां पर अबंडेंटली क्वांटिटी में जो क्या होता है टी बसेज होती है, उनका ग्रोथ होता है अबंडेंटली में होता है। आगे करा कि यहाँ पर जो देखिएगा टी दे आर प्लांटेड लॉन्ग लाइन्स, वे लंबी लंबी पंक्तियों में लगाई जाती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह भोर में, कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चे जो होता है, बच्चे और बूढ़ों का, बच्चे और औरतों का जो कंपनीज होती हैं, जो समूह होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं? इन अर्ली मॉर्निंग सुबह में जाती हैं। ठीक है, आगे करा कि ईच, आगे देखिए यहाँ पर करा कि ईच कैरीज अ बास्केट लेकर के जाती हैं, गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स, पत्तियों को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा का पॉइंट आपको यहाँ पर हो गया कि अर्ली मॉर्निंग में जाती है। उसके बाद करा कि ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, केवल यंगेस्ट और मोस्ट टेंडर लीव्स पत्तियां का की जाती हैं, पलक्ड की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। कहीं को कहीं से उखाड़ देंगे तो उखाड़ने के लिए पलक्ड का प्रयोग किया जाता है। इनको जैसे तोड़ देना 2 पार्ट में तो ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। सब ऑफलाइन क्लास में एकदम मजेदार इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, एकदम लड़कन को, स्टूडेंट्स लोग को दीवाना बना देते हैं कि एक वर्ड से कितने सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, किसका कहां प्रयोग होता है। तो ये सब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में भी होता है, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी आप इसको देखिए। तो कह रहा है कि तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपको तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट 4 पॉइंट हुआ ना। कह रहा है कि द लीव्स आर वेटेड, पत्तियों को तौला जाता है, एंड टेकन ऑफ टू द फैक्ट्री, कहां पर भेज दिया जाता है बच्चा पार्टी? फैक्ट्री में भेज जाता है। ये आपका 5वां पॉइंट हुआ। ठीक है, चाय बनने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो मेन पॉइंट आपका हो गया कि असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहां पर अबंडेंटली क्वांटिटी में उनका क्या होता है? ग्रोज होता है अबंडेंटली क्वांटिटीज में, अर्ली मॉर्निंग में जाती हैं और केवल यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स को प्लग करती हैं, तोड़ती हैं और उसके बाद तौल करके कहां? फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 पर मारते नजर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहां
पर स्थित है, ठीक है। पैसेज में कह रहा है असम कहाँ पर स्थित है, तो तुरंत पॉइंट में ऊपर जो आप लोग घेरा मारे हैं तुरंत उसी के अनुसार बता देना है, ठीक है। तो उसी के अनुसार सब हमारा चलेगा भी, और क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा और बोल्ड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए सबको। तो कह रहा कि वेयर इज असम, देखिए है ना, कह रहा कि यहाँ पर देखिए वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहाँ पर स्थित है, तो तुरंत में मारे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला क्वेश्चन है असम इज कॉल्ड टी गार्डन, असम को चाय का बगीचा कहा जाता है, कहा बाबू बताए थे ना, क्योंकि अबंडेंटली क्वांटिटी में उनका ग्रोज होता है उनका ना, वहां पर अधिक मात्रा में बढ़ती है, ठीक है। सवाल नंबर 3 पर भी साथ में मार ही लेते हैं नजर। व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, किस प्रकार की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, तो यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स तोड़ी जाती हैं। ये तो अभी तुरंत पैसेज में पढ़े हैं, एकदम सिंपल बात है बाबू, कुछ नहीं करना है एकदम। सवाल नंबर 4 पर मारते नजर। सवाल नंबर 4 कहता है, देखिएगा वहां पर क्या कहता है, सवाल नंबर 4 कहता है वहां पर कि व्हेन डू वीमेन एंड टेकन ऑफ टू द, हो गया कब उन लोग का टेकन ऑफ होता है, कब जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में जाती हैं, अगला क्वेश्चन 5वां, द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ, वेटेड का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, टी छूट गया। द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, पत्तियों को तौला जाता है, भेज देता है काम है फैक्ट्रिक में। सवाल नंबर 6 एक अलग से वीडियो, इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, हेडिंग सब हेडिंग कहां पर एब्रिविएशन होता है सब टोटल बताया जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में सिर्फ ये है कि व्हाइल राइटिंग नोट लिखते समय जो होता है किसमें से प्रयोग नहीं होता, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ आप अभी इसको मारेंगे। अच्छा, रिपोर्ट जो होता है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट, कथन की जो घटना की जो कथन होती है, ठीक है, वो कौन सा टेंस में होता है, तो पास्ट टेंस पर में होता है। रिपोर्ट हमेशा कौन सा टेंस में होता है बाबू, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है। दो चीज के लिए लिखा जाता है, इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है, सब पढ़ा हुआ चीज है, ठीक है। सवाल नंबर 8 में कहता है कि सी इज यूनिक गर्ल, वो एक है यूनिक गर्ल है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन आगे कर दे रहे हैं, देखिएगा 1 मिनट रुकिएगा बच्चा पार्टी, भगाना नहीं है। सवाल नंबर 8 में सिर्फ आपको क्या करा कि अगर सवाल नंबर 8 में ये आर्टिकल का चीज है, डिटरमाइनर्स का आर्टिकल में डिटरमाइनर्स आपको देखना है, तो अगर उच्चारण करते समय अ से लेकर के अगर दीर्घ तक आ जाता है, कहाँ बाबू, अ से लेकर के दीर्घ तक, या फिर 1 मिनट, ठीक है, तो या फिर 1 मिनट का हो गया इसको, हाँ ठीक ना, या फिर अ से लेकर के, हाँ ए से लेकर के कहाँ तक, औ तक यदि आ जाता, औ तक ना, तो इसका उच्चारण यदि ऐसा होता है हिंदी में, तो यहाँ पर आप ऐन लगा देंगे, ठीक है, वो उच्चारण करते समय। तो आप पता है सवाल नंबर 8 में देखिएगा यहाँ पर 8 का कर यूनिक, आप यूनिक को हिंदी में लिखे देखिए यूनिक, तो यूनिक में देखिए तो एक में से आया बाबू, आया को आया हो, नहीं आया तो सिंपल बात है ए लगेगा, तो यहाँ पर ए में मार दो ये, नहीं तो मत समझना कि भवेल है एकदम लगा देंगे ऐन, वैसा बात नहीं होता बाबू। अब इसका भी फंडा अलग अलग है, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के होता है, बताएंगे आगे, ठीक है, इस वीडियो को सेपरेट बना दिया जाएगा। तो अगला है ऑल के बाद हमेशा आप द मारिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 में कह रहा है सी इज एम एड, अरे बाबू अभी तू एम लिख के देखो, एम अगर एकर में से आग लो बाबू, एकर में से कोई, तो कोई भी अ से दीर्घ तक या ए से तक, तो दिमाग में भर दिए कौन चीज, एन का भर देंगे, एन, तो एन होगा करेगा। आ रहा है उच्चारण में आस्क हिम व्हाट ही, थर्ड पर्सन है बाबू, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ एस वाला मामला होता है, कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना। बॉयज क्रिकेट दीजिए, ये जो बॉयज है फ्लैंक से क्रिकेट दीजिए है, ये कुछ कॉन्सेप्ट का चीज बता रहे हैं, देखो बाबू, अगर दीज डेज होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, पीसीटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, ठीक है, नहीं तो मत समझना पागला चोनरा टकला ऐसे मत समझना, ऐसा कोई बात, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा इज लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए, ठीक ना, और हमेशा इसके बाद क्या कर दीजिए बच्चा पार्टी V4 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यही दीज डोज अगर मान लीजिए रहता दोज डेज हो जाता, दोज डेज हो जाता, तो दोज डेज में दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है, कुछ और मामला हो जाता है, यू वाज वेयर में हो जाता, फिर दोस्त ना रहा, ये है किसी और का और चाहता कोई और है, ये दोज पास्ट टेंस को बताएगा ना। तो चलिए दीज डेज के साथ इजेमार वाला, इजेमार में यही दिखाई दे रहा है, मार देंगे रट मानी, कॉन्सेप्ट लिख लो बाबू, आगे नोट देके लिख दो कि दीज डेज रहेगा ना, दीज डेज, तो इजेमार लगा के V4 कर देना, दोज डेज रहेगा तो उसी का पास्ट टेंस हो जाएगा, समझ गया। ऐसे भी नारेशन तुम लोग पढ़ा दीज को दोज में तो पढ़वे करता है। आगे सी है, मी है, एट, देखो बाबू एट एक प्रकार का ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है, याद रखना ना, पगला पगली दूसरा मत समझना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं
इसको देखना बाबू, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का तो बताइए करेगा, लेकिन हमेशा किसके साथ, निगेटिव के साथ ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मामला होता है पता है ना, क्या होता है बोलो बोलो, क्या होता है बोलो। यहाँ पर तो होता है या तो हाँ क्या लगता है बाबू, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, हाँ लगता है हैव लगता है, 1 मिनट, हैव लगेगा और हैज लगा करके V3 करते, लेकिन नोट के साथ, नोट के साथ निगेटिव, 8 हमेशा नोट, ये 8 हमेशा नोट के साथ, ठीक है। तो नोट देखो, नोट वाला मामला होगा क्या जी, हैज नॉट सीन, सिंपल बात है। अच्छा कोलंबस है, ब्लैंक है, अमेरिका है, तो सिंपल बात है, खोज किया 1492 में, तो पास्ट टेंस को बताता ये डिस्कवर्ड में मार देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर अगला पर मारते नजर, सवाल नंबर 14 के बाद 15 में जाते हैं बाबू। तो 15 क्या कहता है, 15 आइए, ये रहा आपका नजर के सामने और जिगर के पास सवाल नंबर 15 में आइए। तो सवाल नंबर 15 में ये देख रहे हैं ना, ये करा के दे ब्लैंक से चेस दोज डेज, अभी तुरंत बोले रही दोज डेज रहे तो आवाज वेयर लगा करके काजे एकदम अखिया के सामने दिखाई दे भाई, ठीक नो। तो ये वेयर पलेंगे यहाँ पर, ये मरा जाएगा, ठीक है, सी है। अच्छा एक बात याद रखना कि अगर वेन वाला के तरफ बाबू कॉन्सेप्ट देखो, वेन वाला के तरफ V2 हो, वेन वाला की तरफ क्या हो, V2 हो, तो बाकी जो वेन वाला तरफ जो नहीं रहेगा उसके तरफ क्या करना है, वाज लगाइए बच्चा पार्टी, वेयर लगा करके V4 भर दीजिए ना, एकदम सिंपल सा बात है। देखो तो है कहीं काजे वाज स्लीपिंग है, जो वेन वाला की तरफ V2 शी वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, व्हेन आई इंटर द रूम, जब सॉरी शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, व्हेन आई इंटर द रूम, जब मैं कमरे में क्या किया, प्रवेश किया। बाबू इंटर है ना, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। और पास्ट है तो बाबू, पास्ट है तो पास्टे वाला से कॉन्टेक्ट करेगा, सिंपल बात है ना। गाना सुना है ना, लइका लइके से, तो पास्ट पास्टे से। सवाल नंबर 17 करा, ही टोल्ड मी, हाँ 2 वाला में बाबू जो 2 देखना 2, ये 2 तो कला जाकर पढ़ाएंगे 2 वाला में हमेशा एकदम आंख मुन के हाव भर देना ना, तो यहाँ पर हाव हो जाएगा। आई नो वेल, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। देखो बाबू यहाँ पर V2 से पहले, केकरा से पहले, जाई से पहले ना, V2 से पहले आपको हमेशा हु लगेगा, हु में मार देना बाबू। ये देखो अपने होगा कहीं हु, देखो ये ऑप्शन ए। आई नो देखिए सब्जेक्ट से पहले यदि ब्लैंक रहेगा बाबू, सब्जेक्ट से पहले तो वेयर एकदम आंख मुन के भराएगा, वेयर, ये देखो वेयर में देखो यहाँ पर सी है, खालिस्तान है, जंप ओवर द वॉल, इसमें देखिएगा कैपेसिटी को बताता है कैन होगा, ठीक है बाबू। शुरू खालिस्तान रहेगा, लास्ट में अर्धविराम रहेगा, तो आँखिया मुन के में भर दो, ठीक है, कोई मैया कलाल गलती नहीं करे पाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर मारते हैं अगला में नजर, सवाल नंबर कितना में जाएगा, देखिए सवाल नंबर 23 पर आइए। 23 में आप देखिएगा शुरू है, शुरू बाबू ब्लैंक्स और यू हो तो आंख मुन के उड़ भरो, पहला कॉन्सेप्ट सीख गया, शुरू ब्लैंक्स, लास्ट में तुरंत ब्लैंक्स के बगल में यू हो तो उड़ भरिए। और अगर यही उड़ वाला में अगर लास्ट में बाबू क्वेश्चन मार्क दिला के बाद अगर प्लीज लग जाएगा तो दोस्त ना रहा, ये है किसी और का और चाहता कोई और है, ये जान है किसी और का और जानता कोई और है, इसमें आप कुड भरिए, क्या भरिएगा, कुड, ठीक है प्लीज के साथ। ये बाबू यही रहा हमारा ओएस ओरिजिनल सामान, ठीक है, ओएस प्लीज तो कुड और खाली यू तो उड, ठीक है। अच्छा अस और कहीं ऐसे रहता तब यू रहता और वैसे ब्लैंक्स रहता तब तो अब भराता शुड, चूंकि यू को हमेशा एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन को एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत। तो आप आराम से देखिए यहाँ पर, यहाँ भी प्लीज नहीं है, उड भराएगा, उड उड उड, ये वाला उड, ठीक है। ईट है, यहाँ रैन में थोड़ा सा ये आई होता बाबू, तो इट रैन टुडे, जनरली इट में रैन टुडे होता, आज वर्षा हो सकती है, लेकिन अगर ना हो ऑप्शन में तो आप माइट भरिए, चूंकि स्ट्रॉन्ग अति पॉसिबिलिटी लेस होता है, तो ये माइट को बैलेंस कीजिए। देखिए हैड अभी तुरंत बताए थे, लइका लइके से, पास्ट पास्टे से, तो सर पास्ट तो 2 है, माइट है और क्या है, कुड है। अब कैसे मामला होगा सर, तो बाबू तुम देखो यहाँ पर अगर सेल बिल होता तब माइट होता, ठीक है, अभी कुड भरो, इसके लिए वीडियो देखो। अगर करा साल में 26 में करा, हु इज द पोएट, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है, तो पढ़ा होगा तब है ना बाबू, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के था, तो अमेरिका के था। सिंपल बिलोंग्स का स्पेलिंग देखिएगा वाई हो गया, कोई बड़ी बात हो तो आप समझिए ना, आप लोग समझदार गधे हैं, गधा है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन समझदार गधे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 28 में कहता है कि द बॉयज हैज लॉस्ट, लड़का खो दिया, तो बॉल पोएम पढ़ा होगा, बॉल पोएम जॉन बेरीमैन ने लिखा था और लड़का खेल रहा था गेंदा के साथ, बॉल के साथ, तो बॉल ने खोएगा हो, ठीक है, भैंस थोड़ी खोएगा, बॉल को खोएगा। कहा कि इफ एनिमल वांट्स टू हग यू देन दैट इज, यदि कोई भी एनिमल आपको हग करना चाहता, हग मैंने कहा गलत मत समझना, हग का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, जैसे होगा हग मी टाइटली, मुझे कस के गले लगाओ, ये सब जानबे करता है तुम लोग, ठीक है, सब 4G जमाना का लड़का तो ये सब नहीं जानता है, हग का मतलब गले लगाना होता है। तो बाबू यहाँ पर अगर कह देगा कि कोई भी अगर जानवर आपको गले लगाना चाहता है तो कौन जानवर है, बियर, बियर भालू है वो ना,
हु हैज कंपोज द पोएम, पोएस को कौन सा कंपोज, कौन उल्लेख किया, किस पोएम को, टाइगर इन द जू। तो टाइगर के बारे में लेसराइल आदमी बताएगा, पूरा ट्रिक बताए थे, ये लेसराइल नोरिस हो गया, लेसराइल नोरिस ना। लेंचो आस्क्ड रेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम गॉड, लेंचो ने आस्क्ड फॉर मैंने मांगा, ठीक है, आस्क्ड फॉर मैंने मांगा भगवान से बाकी का पैसा। तो कितना बाकी रह गया था, तो पोस्टमैनवा दिया था 70, बाकी रह गया था 30, तो 30 से ना मांगेगा बाबू, तो 30 सेंट पीस मांग लेता। गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड, साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू, समुद्री पक्षी था भयभीत। कहानी पढ़ो, समुद्री पक्षी तो ऐसे उड़ेगा और का, उड़ने के लिए भयभीत था वो, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला 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 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सवाल नंबर उसके बाद कर रहा है 34 द पायलट वाज गोइंग टू, पायलट बाबू कहानी पढ़ना, द ब्लैक एरोप्लेन में वो इंग्लैंड जा रहा था, कहाँ से, फ्रांस से, डाकोटा एरोप्लेन चला रहा था ना, ये इंग्लैंड। हाउ मच मनी डिड लेंचो फाइंड, लेंचो ने कितना पैसा पाया, अभी तुरंत ऊपरे पड़े थे, 70 पाया, 30 मांगा था भगवान से। हु वाज द मिस्ट्रेस, ये बाबू मिस्ट्रेस थोड़ा सा स्पेलिंग गलती हो गया, मिस्ट्रेस का स्पेलिंग ऐसे होता है, मिस्ट्रेस करा। हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का मिस्ट्रेस कौन थी, मालकिन, कुतुआ बाबू। ट्रिकी, ट्रिकी कौन है, डॉग है, वो कुतुआ का मालकिन क्या है बाबू, तो ये कुतुआ का मालकिन मिसिज पंफरे, बहुत अमीर थी ना, ये तो डॉक्टर है, ठीक है, मिस्टर है तो उसका डॉक्टर है। चलिए पूरा कहानी पढ़े, नहीं पढ़े तो एकदम प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो पर देखिए। अगला करा के साल नंबर 37 में करा कि ये हाउ मच मनी हैड अनिल गिव टू हरि सिंह, बताइए हरि अनिल ने कितना पैसा दिया था हरि सिंह को, बाबू यहाँ कैपिटल एच होगा, तो कितना पैसा दिया था बाबू, चोरा के भाग लेता, पजेमा में रख लेता तो पैसा भीग गया था, तो 50 रुपया दिया था ना सुबेरे, हाँ 50 रुपया दिया था बाबू। हु वाज द सीक्रेट एजेंट, अनिल तो बाबू राइटर है, अजेबल सीक्रेट एजेंट है, हरि सिंह चोर है, तो यही ना होगा, हरि अजेबल सेक्रेट एजेंट है जी, पढ़े होंगे। हरि सिंह वाज ग्रेटफुल टू, हरि सिंह बाबू केकरा आभारी था, पढ़ो तो, अपन मालिकवा क्या का, तो अनिल के था, ठीक है, सिंपल बात है। शुरू ब्लैंक से, शुरू का है ब्लैंक्स है, तो यू करा यू सिट हियर, याद करा ऊपरे वाला प्लीज के बाद कुड नू, तो कुड भराएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा मैंने आपको क्या कराया, एक वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन का अपडेट कराया, ये 10-15 मिनट का वीडियो आप देखिए, इस प्रकार से सब विषय का करवाते हैं, सब विषय का करवाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विद्यार्थी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देते रहेंगे। यदि आप कंपटीशन कोर्स और साथ में बोर्ड पर या पैड कोर्स या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस सामने दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।